तो शुभ संध्या। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, संस्कृत प्रवक्ता, सरदार पटेल इंटर कॉलेज झांसी। आज मैं उपस्थित हूँ एक प्रेरक वीडियो लेकर, मोटिवेशनल वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझते, दीनहीन हो गए हैं, थोड़ा सा कष्ट आ गया, पूरा उसी में चिंता में लगे रहते हैं। ये क्यों आ गया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं अब नहीं जी पाऊंगा, मुझे क्यों आ गया। सुखे सुख आता, दुख नहीं आता। अरे सुखे सुख ही सुख आया तो अच्छा, और थोड़ी दुख आ गया तो वह सहन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो कहा गया है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। सुख को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन दुख हमसे स्वीकार नहीं होगा। ये कैसे होगा? यदि आप संसार में आए हैं तो आपको यह तो देखना ही पड़ेगा, सुख स्वीकार करना पड़ेगा तो दुख भी स्वीकार करना ही होगा। एक सूक्ति है, संस्कृत की सूक्ति है, उसी के आधार पर यह पूरी वीडियो होगी। संस्कृत के एक कवि हुए हैं महाकवि कालिदास। उनके ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। उसमें एक सूक्ति आई है। कालिदास लिखते हैं केवानाशु परिभव पदम दुःखमेकान्ततोवा नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। इसमें यह कहा गया है, यह सूक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा, आपको प्रेरित करने वाला होगा। इसमें कहा गया है केवानाशु, कौन ऐसा इस संसार में है जो परिभव पदम, जो दुख में नहीं पड़ा। चाहे राजा हो, राजा को भी दुख से गुजरना पड़ा है, दुख भोगना पड़ा है। और चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, प्रजा हो, उसे भी दुख भोगना पड़ा है। राम को देखिए, श्री राम को देखिए, श्री राम को भी कष्ट पड़ा, माँ जानकी को भी कष्ट पड़ा। जब श्री राम ने कष्ट भोगा, जानकी जी ने कष्ट भोगा, तो आप कहीं एकदम स्पेशल हैं कि आपको कोई दुख नहीं होगा? और दुख हुआ है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। इसी को तो संसार कहते हैं, इसी को यह पृथ्वी लोग कहते हैं। यह कहा गया है केवानाशु, कौन ऐसा इस संसार में है जो दुखम परिभवम पदम, जो दुखी नहीं हुआ हो। एकांततोवा, अथवा ऐसा भी नहीं है जिसे लगातार दुख ही दुख मिला हो। कोई ऐसा नहीं है जिसे लगातार दुख ही दुख मिला हो, और कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जिसे केवल सुख ही सुख मिला। क्योंकि कहा भी गया है नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। क्योंकि यह जो नियम का चक्र है, नेति का चक्र है, संसार का चक्र है, यह निरंतर घूमता ही रहता है। क्योंकि इसी को तो संसार कहते हैं, संसरति इति संसारा। जो संसरण करे, जो चलायमान रहे, उसी को क्या कहते हैं? उसी को संसार कहा गया है। तो कालिदास कह रहे हैं यह जो नियति का चक्र है, जो संसार का चक्र है, यह घूमता रहता है। तो घूमता रहता है, और जो इसके यानी कि यह कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, जो यानी कि चक्र है, घूमता रहता है। तो यानी कि उसी में दुख है, उसी में सुख है। तो कभी दुख आएगा ऊपर, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। यानी सुख और दुख दोनों संसार में है, और वह संसार का चक्र है। तो घूमेगा तो दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, यानी यह चक्र चलता रहेगा। तो फिर छोटा सा दुख आ गया तो इतने विचलित क्यों कि हम मर जाएंगे? इतना छोटा तुम्हारा जीवन,
एक छोटे से दुख की वजह से पूरे विचलित हो गए, पूरे डिमोटिवेट हो गए। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें भगवान ने ऐसा क्यों किया, अर्थात दुख हो जाए तो भगवान ने किया और सुख आ जाए तो हमने किया। ऐसा नहीं चलेगा। एक कहानी है, एक राजा था, उसका अंगूठा कट गया। किसी कारण से उसका अंगूठा कट गया तो मंत्री ने देखा, मंत्री से राजा ने कहा, हे मंत्री, मेरा अंगूठा कट गया, मुझे इतना दुख हुआ, मैं सभी को मार डालूंगा, और मेरा यह अंगूठा क्यों कटा, बहुत दुख हूं मैं नहीं रहूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, खुद मर जाऊंगा, मुझे ये कष्ट क्यों है। मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो नियम का चक्र है, अर्थात आप अलग से थोड़ी हैं, आप भी इसी संसार में हैं, आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। जो यानी कि इस संसार में उसे सुख आएगा तो सुख के साथ में दुख भी आएगा, उसी में आप भी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, प्रकृति को यही मंजूर था। राजा को बड़ी गुस्सा आई कि मेरा अंगूठा कट गया है, मुझे दुख पड़ा है, मुझे दुख आया तो यह मेरा मंत्री, इसको भी दुखी होना चाहिए। लेकिन इतना नमक हराम ये कि मेरे दुख में सुखी हो रहा है, कह रहा जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद उसने क्या किया, उस राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया। उस राजा ने मंत्री को क्या किया, जेल में डलवा दिया। और एक बार क्या हुआ, राजा शिकार खेलने गया, अपने सैनिकों के साथ गया, तो बहेलिये ने क्या किया, राजा को पकड़ लिया और सभी सैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया, सभी सैनिकों को मार डाला। हमारे जंगल में आते हो, शिकार खेलते हो, सभी को मार डाला। लेकिन उन बहेलियों के यहाँ यह नियम था कि जिसका अंग भंग हो, जो विकलांग हो, जिसका कोई अंग कटा हो, विकृत हो, उसको हम मृत्यु दंड नहीं देंगे। इस वजह से राजा बच गया कि इसका अंगूठा कटा है, इसको मृत्यु दंड नहीं देंगे। राजा को छोड़ दिया। राजा एकदम मंत्री में पश्चाताप करने लगा, अरे मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मुझे आज मृत्यु दंड मिल जाता। ये अंगूठी की वजह से बचा, अंगूठी की वजह से नहीं, मैं इस मंत्री की वजह से बचा। हाय मेरा मंत्री, हाय मेरा मंत्री, हाय मेरा मंत्री। रोते रोते जल्दी दौड़ लगा करके आया, जेल में डाला। अरे मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, तेरी वजह से मैं आज बच गया। मंत्री ने कहा, अरे महाराज, तुम्हारा जो हुआ सो हुआ, तुम इस अंगूठे से बच गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मुझे जेल में डाल दिया, मैं बच गया। यदि तुम मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आज उन सैनिकों के साथ मैं भी मारा जाता। इसलिए हे महाराज, यह नियम का चक्र है, सुख आएगा दुख भी आएगा। जो होता है वह प्रकृति को स्वीकार होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए कालिदास ने लिखा है, नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। यह जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का चक्र है, निरंतर चलता रहता है। कभी ठेले ऊपर जाएं, कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे जाएं। सुख कभी ऊपर जाएगा, कभी दुख जाएगा, कभी दुख ऊपर जाएगा, कभी सुख जाएगा। यह नियम चक्र चलता रहता है। इसीलिए मैं देवेंद्र कुमार सिंह उन सभी जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो इलाहाबाद में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, कोई भर्ती नहीं आई, परेशान हो गए, आकर के घर आके रहने लगे। आपने पूरे दिन पढ़ा, बीए किया, एमए किया, 5 साल तैयारी की, इलाहाबाद में, दिल्ली में तैयारी की। आप दिमाग से सोचिए,
यदि आप पढ़ाई करते रहे, तैयारी करते रहे, घर में आकर बैठ गए तो आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे 5 साल रहे, 1 साल और रहिए, आपकी नौकरी जरूर लगे। 1 साल में लगेगी, 2 साल में, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुई, डिमोटिवेट नहीं हुई, निरंतर लगे रहिए, जरूर मिलेगी। जिनके पास छोटा सा दुख आ गया, छोटा सा दुख आ गया, परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? यह दुख जरूर आएगा, क्योंकि सूरज उदय होता तो सूर्य का अस्त भी होता है, और सूर्य का अस्त होता तो चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता तो सूर्य का अस्त होता है। चंद्रमा अस्त होगा, सूर्य उदय होगा, सूर्य अस्त होगा, चंद्रमा होगा। किसी का दिन समान नहीं रहा। तुम्हारी आज नौकरी नहीं लगी तो कल तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। इतने डिमोटिवेट क्यों हो गए हो? यानी तुमको जरूर मिलेगा, लगे रहिए, परेशान ना होइए, क्योंकि केवा ना शुह परिभव पदम दुःखमेकांत तोवा नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। यह संसार चक्र यह लगातार घूमता रहता है, किसी का दिन बराबर नहीं रहता। इसलिए मैं समस्त भारतवर्ष के जो हतोत्साहित हो गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, ऐसे अपने भाइयों को, बहनों को अवगत कराना चाहता हूं। आप हतोत्साहित नहीं होइए, आप हतोत्साहित नहीं होइए, आप बराबर उत्साहित रहिए। जो कार्य आप कर रहे हैं, आपने जो कार्य करने के लिए ठाना है, आईएएस बनने के लिए ठाना है, कितनी बार आप असफल हुए? एक बार सफल जरूर होंगे। आपने वह राजा की कहानी सुनी होगी, राजा हार गया, कभी नहीं जीतता था, गुफा में बैठ गया, मकड़ी आई, चढ़ती थी गिरती थी, चढ़ती थी गिरती थी, अंत में वह चढ़ गई। राजा भी गया, उसने सोचा मैं अभी तक असफल रहा तो अब सफल हो जाऊंगा। राजा गया और अंत में सफल हुआ। उसी प्रकार से आपको भी कहना चाहते हैं, क्योंकि नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। उत्साहित बने रहिए, मोटिवेट बने रहिए, डिमोटिवेट नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नमस्कार।